हेलो डियर बैंकर्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं आपकी CAIIB की क्लास के साथ। तो सभी दोस्त, सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपने मॉड्यूल ए की क्लास नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो क्लास नंबर 8 को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन की। उसके पहले ये मेरा टेलीग्राम है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए और आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? द ज्योमेट्रिक मीन इज अ टाइप ऑफ मीन और एवरेज दैट इंडिकेट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। इनका कहना है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन भी एक प्रकार का क्या होता है? एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका होता है या मीन निकालने का तरीका होता है। बस यहाँ पे जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या ले लेते हैं? अपने नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर 5, 7, 3, 8 ये मेरे नंबर्स दिए गए हैं, तो मैं इनका क्या ले लूंगा? प्रोडक्ट। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8 इनका मैं प्रोडक्ट ले लूंगा और जितने भी नंबर होंगे उनका उतना रूट ले लूंगा। उतना क्या ले लूंगा? रूट। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल पाते हैं? अपना ज्योमेट्रिक मीन निकाल पाते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स टुगेदर एंड देन टेकिंग द nth रूट। जितने नंबर होंगे उतना रूट लेंगे, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। वहां पे n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। समझिए, फिर से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कि फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास x1 से लेके x2 x3 है ना, ऐसे लेके हमारे पास टोटल xn नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 x2 x3, ठीक है, इनटू और लास्ट में xn, है ना। और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? n है, तो हम इसका nth रूट ले लेंगे। यही हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है। ठीक, तो इसको हम और आसानी से तब समझ पाएंगे जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल हम अगर अनग्रुप्ड डेटा का सॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ 10, 24, 15 एंड 32। तो हमें यहाँ पे क्या दिए गए हैं? हमें 4 नंबर दिए गए हैं। एक 10 दिया गया है, एक 24 दिया गया है, एक 15 दिया गया है और एक 32 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम इनका क्या निकालेंगे? पहले प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास n बराबर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 टाइम रूट्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 4 टाइम्स रूट निकाल देंगे। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू आ जाएगा 11,000, नहीं 1,15,200। ठीक है दोस्तों, और इसका हमें क्या निकालना है? 4 टाइम रूट। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2 बार रूट दबा दिया, तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या आ गई? 18.423। ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन निकल आया। कितना आसान था। अनग्रुप डेटा का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमें आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ये तो अनग्रुप्ड डेटा का है, लेकिन यदि हमें ग्रुप्ड डेटा दिया रहे यानी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हमें डेटा दिया है तब हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें कोई टेबल दी गई है और उस टेबल में हमें x की वैल्यूज भी दी गई हैं और f की वैल्यूज दी गई हैं, तो f माने फ्रीक्वेंसी। तो जब हम ऐसे डेटा को सॉल्व करते हैं तो इसे हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और यहाँ पे सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2, जितने भी टर्म है, मान लीजिए x3 की पावर f3 और लास्ट में मेरे पास है xn की पावर fn। ठीक है दोस्तों, और इसका हम क्या करेंगे? nth, चूंकि n टर्म्स हैं तो nth रूट निकाल देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा? x1 f1 x2 f2 x3 f3, है ना, और xn fn। तो इसका हम क्या निकालेंगे? 1/n कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। अब इसको भी एक फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा दिया गया है, x की वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी 1 की दी गई है 5, 2 की दी गई है 6, 3 की दी गई है 5 और 4 की दी गई है 10।
तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन हमें इसका निकालना है ग्रुप डेटा का। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर ये मेरा क्या है x1 है, ये मेरा f1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा f2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा f3 है, और ये मेरा x4 है, ये मेरा f4 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला सिंपल कहता है कि x1 1 की पावर 5, ठीक, इंटू 6 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, यही कहता है। और हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, है ना। कितने टर्म्स हैं दोस्तों, 4 टर्म्स हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी पावर है इनको हम जोड़ देंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी 1/5 + 2 + 3 + 4, ये हमारी पावर यहाँ ऊपर लग जाएगी, ठीक। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। ऐसे ही 3 का करेंगे, 3 त्रिक 9 तिया 27 तिया 81, और 81 गुणे 3 81 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 243 243 इंटू 4 को 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक, गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 104856 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 3 7 2 9 5 14, 1/14। ये आपको सॉल्व करना है। तो जब भी ग्रुप डेटा आएगा तो आपको थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है जहां पे हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेटर की हेल्प से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसी वैल्यू जो कि हमें, जैसे 3 वैल्यूज का अगर हमें निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमें 2 3 और 5 का क्या निकालना है दोस्तों, 2 3 और 5 का क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारा फॉर्मूला या जो मेथड है वो क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया 30। ये फॉर्मूला बहुत बार जो कैंडिडेट पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर का यूज करके कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके, अपने नंबर्स का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, 12 टाइम्स हमें रूट दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हमने 12 टाइम्स पहले क्या दबाया, रूट, फिर मुझे क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें -1 करना है, इक्वल टू दबाना है। मैंने -1 किया, इक्वल टू दबा दिया। अब चूंकि हमारे पास 3 नंबर्स थे, कितने नंबर्स थे 3, तो हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से, और क्या देंगे इक्वल टू, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 को और इक्वल टू, +1 इक्वल टू। अब हमें 12 टाइम्स इंटू और इक्वल टू दबाना है, तो इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 8 बार, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 3.10, कितना आ गया 3.10, ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, मैंने सभी स्टेप लिख दी हैं, टोटल 6 स्टेप्स में आपका कैलकुलेटर की यूज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बार बार कैंडिडेट पूछते हैं कि सर वो कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला बताइए, कैलकुलेटर वाला बताइए। तो आप कैलकुलेटर का यूज करके ये स्टेप फॉलो करके फटाक से आप अपना क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपको मतलब 3 है या 5 है या 7 है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डन है। अब देखिए, तो ये तो था ज्योमेट्रिक मीन हमारा। अब हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इज द टाइप ऑफ एवरेज। ये भी क्या है, एक प्रकार का एवरेज है, और इसका पर्टिकुलरली यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी रेट्स को या रेशियोज को डील कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें हार्मोनिक मीन से एवरेज निकालना आसान होता है और सही होता है। तो जब भी हम हार्मोनिक मीन से क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वहां पे हमें रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी अगर मेरा अर्थमेटिक मीन क्या है, सिग्मा x अपॉन n है, तो सबसे पहले n अपॉन सिग्मा x, ठीक, ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेटा। यहां पे आपको रेसिप्रोकल इस डेटा को भी करना है, यानी आपका फॉर्मूला n अपॉन सिग्मा
1 अपॉन एक्स को सॉल्व करेंगे, देन आपका क्या निकल आएगा, ये हार्मोनिक मीन। क्या निकल आएगा, हार्मोनिक मीन निकल आएगा। डेफिनेशन यही कह रही है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन और रेसिप्रोकल ऑफ द डेटा सेट। तो जब आप रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका क्या है, जो x है उसका भी हमें रेसिप्रोकल चाहिए, यानी 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो हमारा हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो इसको भी एक फॉर्मूले से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जब भी हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे n अपॉन 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हार्मोनिक मीन बराबर क्या होगा, 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो जैसे अगर हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, 3, 2, 4, 5 और 6 दी गई है, तो हम अपने हार्मोनिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू करेंगे 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन 6। अब मुझे हार्मोनिक मीन अगर निकालना है तो मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डेटा है, तो n बराबर मेरे पास क्या है 5। अब मेरा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 5 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6। बस इसको सॉल्व कर दोगे, देन आपका हार्मोनिक मीन निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला है, कैसे हमें यूज करना है। आई होप आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमें क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यू 10, 24, 15 एंड 32। तो हमारा फॉर्मूला सॉल्व करने के पहले हमें x बराबर क्या दिया गया है, 10, 24, 15 और 32 दिया गया है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, 1 अपॉन एक्स की। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन 10 कर दिया, 1 अपॉन 24 कर दिया, 1 अपॉन 15 कर दिया और 1 अपॉन 32 कर दिया। तो इसकी वैल्यू ही क्यों ना निकाल ले, हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। जैसे 1 अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 0.1। ठीक, 1 अपॉन 24 तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 0.04। ठीक, अगर 1 अपॉन 15 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.06। ठीक है, और अगर मैं 1 अपॉन 32 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.03। ठीक, तो अब ये इक्विवेलेंट, ये भी 1 अपॉन एक्स की ही वैल्यू है। हमारा फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का क्या कहता है, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। तो हमें इन सभी को जोड़ देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, 0.1 प्लस 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.03 इक्वल टू आ जाएगा पॉइंट, n बराबर कितना है, 1 2 3 4, n बराबर मैंने रखा 4 अपॉन 0.23। अब मैं क्या करूंगा, 4 को डिवाइड कर दूंगा 0.23 से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 17.39। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ही डिजिट तक लिखा है, इसलिए वैल्यू में जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, हार्मोनिक मीन का आपने सॉल्व कर दिया है ना। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने एक ही पॉइंट तक सॉल्व किया, इसको मैंने एक ही पॉइंट तक लिया है, इसलिए ये वैल्यू आपकी चेंज थोड़ी सी आ रही है। क्या आ रही है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज आ रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने 0.1, 0.4, 0.6 और 0.03 ही लिया है। अगर मैं 2 डिजिट तक ले लेता, इसके आगे एक डिजिट और ले लेता, तो ये वैल्यू मेरी कम होके कितने पे आ जाती, 16 पॉइंट समथिंग पे आ जाती। तो कहीं भी डाउट नहीं है, परेशान मत होइएगा। अगर आपका हो तो मैं करके दिखा देता हूं, है ना। इसकी वैल्यू तो 0.1 ही होगी। अगर मैं 1 डिवाइड बाय 24 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, इसको क्या मिलेगा, 0.0416। ठीक है, डन है। फिर मैं 1 को डिवाइड करूंगा अगर 15 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 15 ही है कि 24 है, हाँ ठीक है 15, तो मुझे क्या मिलेगा 0.0666। ठीक है, और 1 को मैं डिवाइड करूंगा 32 से, तो मुझे क्या मिलेगा 0.03125। अब देखो फिर से जोड़ेंगे, प्लस 0.0123 प्लस 0.0416 प्लस 0.1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, 0.3945। अब अगर आप 4 में भाग करोगे, 4 डिवाइड बाय 0.23945, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16.70। देखो सिर्फ ये जो डिफरेंस आया है वो इस वजह से आया कि मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट लिया था, यहाँ पे हमें 2 या 3 पॉइंट तक, अगर हम सॉल्व पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक तक सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं, है ना। जब भी सॉल्व करना, अगर कहीं भी थोड़ी भी असुविधा होगी तो आप आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखो, जब वैल्यू यहाँ की कब घटेगी, जब यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ की जैसी वैल्यू बढ़ाई, यहाँ की वैल्यू घट गई। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है,
नाउ अब देखिए, अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे क्या दिया गया है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू आगरा, जयपुर से आगरा जा रहा, एंड टेक 4 आवर्स, 4 घंटे उसने समय लिया, टू कवर द होल डिस्टेंस, द फर्स्ट आवर ट्रेवल स्पीड इज 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर की स्पीड कितनी है दोस्तों 64 किलोमीटर, और थर्ड आवर की 80 किलोमीटर एंड फोर्थ आवर की 55 किलोमीटर। यानी x1 आपको दिया गया है कितना दोस्तों, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, x2 कितना दिया गया है 64 किलोमीटर प्रति आवर, x3 बराबर कितना दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, और x4 बराबर कितना दिया गया है 55 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी ये क्या हो गई x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, टोटल उसने कितने घंटे में तय की है यात्रा, 4 घंटे में। ठीक, तो n बराबर कितना दिया गया 4। अब आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, कैसे 1 अपॉन एक्स निकाल लो, पहले 1 अपॉन 50 की वैल्यू, 1 अपॉन 64 की वैल्यू, 1 अपॉन 80 की वैल्यू और 1 अपॉन 55 की वैल्यू। ठीक, तो जब इसको सॉल्व कर लोगे, उनको सबको जोड़ोगे तो आपको सिग्मा 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, और n बराबर 4 रख के सॉल्व कर दोगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए n बराबर यहां पे मैंने क्या रखा है 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का हार्मोनिक मीन का, कि जब मुझे 50 दिया गया है तो मैंने सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 अपॉन में करके रख दी, यानी 1 डिवाइड बाय 50 कर दिया, तो मुझे क्या मिला 0.02। ठीक है, फिर अगर मैंने 1 डिवाइड बाय 65 कर दिया तो मुझे क्या मिला 0.0154। ठीक है, फिर 3 अंक तक हमेशा करिएगा, 3 अंक तक करेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 0.0661, तो जब 4 में आप 0.0661 को डिवाइड करेंगे, किसमें 4 में डिवाइड करेंगे 0.0661 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा 60.51। ठीक है, 60.51 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया सर, एवरेज हो गया, क्या हो गया एवरेज हो गया, क्या हो गया एवरेज। ठीक है, तो ये आपका हार्मोनिक मीन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आज हमने डिस्कस कर लिया, मीन और मोड की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो भी मीन मोड मीडियन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम मीडियन और मोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही यदि आप JAIB और CAIB में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो CAIIB की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपके पास हमारा क्या है, महापैक, CAIB महापैक है, जिसको आप चूज कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। CAIIB महापैक में आपको ऑल कंपलसरी 4 पेपर्स, साथ ही साथ आपके इलेक्टिव पेपर कवर होते हैं, और हाँ 15 प्लस फाउंडेशन प्लस MCQ बैच, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। अगर आप 1 ईयर का महापैक सब्सक्राइब करते हैं तो 4,999, और 2 ईयर का महापैक सब्सक्राइब करते हैं तो 6,999 रुपए में आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और ऑफर आ गया है जो अभी तक कभी नहीं था, यानी यदि आप मान लीजिए आप हैं ए, आपने किसी को भी हमारा कोर्स रेफर किया, यानी बी को आपने क्या किया, रेफर किया, कोर्स क्या किया, बी को रेफर किया, तो जितने का कोर्स होगा, जो भी कोर्स की क्या होगी, कॉस्ट होगी, क्या होगी, जो भी कोर्स की क्या होगी दोस्तों, कॉस्ट होगी, जो भी कॉस्ट होगी उसका 10%, है ना, 10% का डिस्काउंट इनको भी मिलेगा, और इसका 10% का अमाउंट आपके किस में आ जाएगा, वॉलेट में, किस में आ जाएगा, वॉलेट में आ जाएगा। अब इस 10% के अमाउंट को यदि आप चाहो तो आप UPI के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो PW के कोर्स में इस पैसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जितना रेफर करते जाएंगे उतना अर्न करते जाएंगे, और अपनी प्रिपरेशन में उस पैसे को यूटिलाइज करते जाएंगे, या आप उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो रेफर एंड अर्न, तो आपके लिए ये जो कोर्स हैं अब आसान हो जाएंगे, है ना, या आपको इससे एक बेनिफिट भी होगा, है ना, और होना भी चाहिए भाई। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करिए दोस्तों। साथ ही साथ CAIB फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 2.0, आप इस बैच के थ्रू भी अपनी दिसंबर 2025 की तैयारी कर सकते हैं 2,499 रुपए में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ CAIB ABM या ABFM या फिर BFM या BRBL का अगर आप इंडिविजुअल कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लीस्ट प्राइस पे। तो सर आप जो भी कोर्स रेफर करते हैं और रेफरल प्रोवाइड करने के बाद जिन व्यक्ति को भी रेफर करेंगे वो जितने का भी कोर्स खरीदेंगे उस पे आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, आपके वॉलेट में।
तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी के लिए हम उपलब्ध रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन समझ में आए होंगे। सो आपको हम छोटे छोटे वीडियोस बना के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं, है ना, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को आसानी से कर पाएं और ऐसा कोई कंसेप्ट जो आपकी परीक्षा में आता है आपसे मिस ना हो जाए, इसका भी हम ख्याल रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन यूजफुल रहेगा। थैंक यू ऑल।